हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सुमन रोशन सैनी व्लॉग्स। अभी सुबह का समय हो रहा है। आज मैंने मशीन नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। सबसे पहले मैं कपड़ा धो के आई हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ा हाथ से धोना था। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, क्योंकि मशीन मैंने संडे में लगाया था, तो आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इसलिए मैं हाथ से धो के आ गई हूँ। बाद में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, अभी तो फिर भी उतना नहीं है। 2 दिन से मेरे यहाँ जैसे धूप नहीं होता, अजीब टाइप का गर्मी होता है, सीमा सीमा सा रहता है। ना ही तो हवा चलता है, ना ही तेज़ धूप होता है, हल्का हल्का जैसे धूप रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तभी सुबह सुबह का समय तो सबसे पहले मैं कपड़ा धो के आई हूँ। अभी नाश्ता का सोच रही हूँ कि नाश्ता में मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ। हालांकि बॉयल के आलू रखा हुआ है, केवल आलू का सब्ज़ी मेरा बनाने का मन नहीं है, क्योंकि कल भी वही आलू का सब्ज़ी चल रहा था। कल मैंने शीतला पूजा किया तो दिन भर वही आलू का सब्ज़ी बना है। तभी अलग से कुछ बनाने का सोच रही हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। क्या कि पीयूष लेके स्कूल जाएंगे तो वो खा के भी जाएंगे, फिर टिफ़िन में भी लेके जाएंगे। तो सोच रही हूँ उनके पसंद का बनाऊँ तो वो खुश होकर खा लेंगे। नहीं तो जैसे उनके पसंद का नहीं बनता है तो फिर नौटंकी करते हैं, स्कूल में लेके भी नहीं जाना चाहते हैं। अब मेरा क्या है कि मैं जैसे सुबह जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो दोपहर में भी हो जाता है। ऐसा सब्ज़ी बनाती हूँ कि दोपहर तक सब कोई खा ले, सबको पसंद भी आ जाए। अब बच्चे नहीं खाते तो फिर बच्चों के लिए फिर अलग से सोचना पड़ता है, बाद में दोबारा से बनाना पड़ता है। तभी मैं ऐसा सब्ज़ी बनाऊँगी कि बच्चे भी खा ले, हम सब भी खा ले। केवल आलू का तो नहीं बनाऊँगी, उसी में जैसे आलू सोयाबीन हुआ या फिर आलू बड़ी हो, ये सब बना लूँगी। पर आलू सोयाबीन का सब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे नहीं पसंद आता है। मतलब देखने में अच्छा लगता है, पर खाने में मुझे पसंद कम आता है, टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। तभी बच्चे तो वही बोल रहे हैं कि मम्मी आलू सोयाबीन का बना लो। पर अंदर जाके देखूँगी क्या बनेगा क्या नहीं। क्या कि अगर सोयाबीन का बनाना होता है तो उसको पहले भिगो के रखना पड़ता है। अब मैंने सोयाबीन को भी भिगो के नहीं रखा है, मेरे पास में रखा हुआ कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। क्योंकि ज़्यादा नहीं मंगवा के रखती हूँ, 2 या 4 पैकेट मंगवा के रखती हूँ। छोटा वाला रहता तो 4, या फिर बड़ा वाला रहता तो 2 पैकेट मंगवा के रखती हूँ। तभी मैंने देखा भी नहीं, अगर होगा तो देखूँगी क्या चीज़ का बनेगा क्या चीज़ का नहीं। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तैयारी भी मैंने कर लिया है। क्या कि सोयाबीन मैंने भिगोया नहीं है। अभी मेरे पास बड़ी जो रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ आलू बड़ी का सब्ज़ी बना लेती हूँ। बच्चे वैसे कम खाना चाहते हैं, पर आज का सब्ज़ी अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया है। वही नॉर्मल तरीक़ा से सब्ज़ी बना रही हूँ। यही लहसुन प्याज हरी मिर्ची चॉपर में चॉप मैंने कर लिया था, तो उसका छोंक मैंने लगा दिया है। लहसुन प्याज जैसे पक गया तभी मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। आलू बॉईल करके मैंने पहले से रखा हुआ था। बड़ी को भी फ्राई कर लिया है, तो फिर सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर मैं सब्ज़ी का छोंक लगाने के बाद सब्ज़ी पकेगा, उतना देर में मैं रोटी भी बना दूँगी। हालाँकि ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, वैसे भी दिन इतना बड़ा होता है। अभी तो मेरे ख़्याल से 9 बज रहा होगा। 1 घंटा में नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। पीयूष लड़के 10:30 बजे स्कूल जाते हैं, तो फिर उतना हड़बड़ी नहीं रहता है। पीयूष लड़के का उतना जल्दी का टाइम नहीं है। हालाँकि जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाएगा तो सुबह 6 बजे जाएँगे, 5:30 या 6 बजे जाएँगे, तो उस समय पर टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं और खाना उतना जल्दी होता नहीं है, तो उतना हड़बड़ी मेरे घर में किसी का भी आता नहीं कि सुबह जल्दी-जल्दी खा लो। नहाने से पहले कोई नहीं खाता है। दूध भी पीते हैं तो नहाने के बाद पीते हैं। मम्मी अभी थोड़ा बहुत जैसे चाय पी लेती है तो मम्मी के साथ मैं भी पी लेती हूँ। गर्मी में तो वो भी नहीं, ठंड के मौसम में पी लेती हूँ। पहले तो वो भी नहीं होता था। नहाने के बाद ही चाय दूध जो भी होता है नहाने के बाद ही होता है। बच्चों का तो अभी भी है, पीयूष के पापा भी नहाने के बाद पीते हैं। पीयूष लड़के भी नहाने के बाद ही चाय तो नहीं पीते, दूध पीते हैं, तो नहाने के बाद ही पीते हैं। या फिर जो भी कुछ खाना रहता है तो नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही खाते हैं। शुरू से बच्चों का जैसे आदत बना दो वैसा ही आदत बना रहता है। हालाँकि बहुत जगह बहुत वीडियो में मैं देखती हूँ कि सुबह पहले नाश्ता करते हैं बना के, उसके बाद नहाना-धोना पूजा पाठ होता है। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि मेरा हमेशा से यही रूटीन रहा है। बच्चे जल्दी भी स्कूल जाते हैं तो पहले मैं अपना घर का काम कंप्लीट करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही जैसे नाश्ता पानी का करती हूँ। अब बच्चों का भी वही आदत हो गया, पहले वो भी नहीं खाते हैं। अगर जल्दी जाना रहता है तो वो खा के भी नहीं जाते हैं। नहाने से पहले तो खाने का कोई मतलब नहीं बनता। हालाँकि पीयूष मेरे यहाँ सुबह 6 बजे या सवा 6 बजे जाता है कंप्यूटर क्लास, तो वो 1 घूँट पानी भी नहीं पी के जाता है। सुबह उठता, नहाता-धुआता, पूजा करता है, उसके बाद वो चला जाता है। आने के बाद जो खाना-पीना रहता है, आने के बाद ही करता है। हालाँकि मैं उसको बोलती हूँ चाय तो वो पीता नहीं है, दूध तो वैसे भी नहीं पीना चाहता है। खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सुबह-सुबह वैसे भी नहीं खाया जाता है। बात करते-करते में सब्ज़ी भी बन के लगभग तैयार हो गया है। या मैं थोड़ी देर के लिए मसाला के साथ मिक्स करूँगी, उसके बाद इसमें पानी डालूँगी। थोड़ी देर पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि केवल बड़ी को पकने में जो टाइम लगेगा, आलू को तो वैसे नहीं लगेगा, क्योंकि बॉयल किया हुआ आलू है। तो 10 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल इसमें 10 मिनट लगेगा। आटा पहले मैंने लगा के छोड़ दिया था, बहुत देर पहले आटा लगा के छोड़ दिया है। तो इधर सब्ज़ी बनेगा, उधर मैं रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। तो पीयूष लड़के खा भी लेंगे, टिफ़िन भी लेके चले जाएँगे, मम्मी का बना दूँगी, सबका एक साथ बना के रख देती हूँ। गरम का तो कोई झमेला नहीं है, अभी बना के रख देती हूँ, तो जैसे जो आता है वैसे खा लेते हैं। हालाँकि मम्मी का पीयूष लड़के का इसी समय हो जाता है। अभी टाइम बताऊँ तो 10 बज रहा होगा, मेरा बनाते-बनाते में 10 बज गया है। तभी 10 या फिर साढ़े 9 का टाइम हुआ होगा, मैंने देखा नहीं है। मम्मी अभी पूजा कर रही है, क्योंकि आजकल सुबह जल्दी उठते हैं तो सबका काम जल्दी-जल्दी हो जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ सुबह 5 बजे दिन एकदम से साफ़ हो जाता है, तो मैं 5 बजे के लगभग उठती हूँ, कभी 5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद 1 घंटा बाद भी उसको उठा देती हूँ।
सबसे लास्ट में लक्की उठता है, सुबह 7 बजे वो उठता है। हालाँकि नहाना धोना उसका सबसे पहले होता है, मतलब उठने के साथ में उसका नहाना धोना, तो उसके बाद वो पूजा करता है। मतलब 8 बजते-बजते सबका नहाना धोना हो जाता है। दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे से पहले-पहले काम सब कंप्लीट हो जाता है। पूरा घर का सब काम कंप्लीट हो जाता है। अभी भी लगभग हो गया, साफ-सफाई का सब काम हो गया है। कल नाश्ता पानी बनेगा, उसके बाद दिन के खाने का भी साथ-साथ में मैं कर दूँगी। दाल चढ़ा दूँगी। दिन में फिर चावल बनाती हूँ, वो लेट से बनाती हूँ। पीयूष लड़के जब स्कूल से आ जाते हैं उस समय चावल बनाती हूँ। सब्ज़ी अभी बन रहा है। दाल सब्ज़ी बन जाएगा तो दाल चढ़ा दूँगी। तो सब काम एक साथ हो जाएगा। बार-बार किचन में नहीं आना पड़ेगा। नाश्ता का प्लेट मैंने लगा दिया है। अभी बाद में कोई नहीं, इसलिए मैंने यहीं रख दिया है। मम्मी आएगी तो मम्मी को दे दूँगी, नहीं तो बच्चों को दे दूँगी। और साथ में मैं दही भी ले आई हूँ। इसका या तो रायता बनाऊँगी या फिर लस्सी बना के फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर दिन में पिएँगे। आप सब भी आइए, नाश्ता कर लीजिए। इसके बाद मैं बहुत देर बाद आप सबसे मिल रही हूँ। मेरा भी नाश्ता पानी हो गया है। लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। सबका नाश्ता हो गया है। तभी मैं मलाई लगा रही हूँ। हालाँकि बहुत देर पहले मैंने मलाई को बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है बहुत देर पहले निकालने का। अभी 15-20 मिनट पहले मैंने बाहर निकाला है। तभी मैं मलाई लगा दूँगी, मशीन लगा के छोड़ दूँगी, क्योंकि बाकी का काम जो है झाड़ू लगाने का है तो वो बाद में कर दूँगी। जितना देर मशीन चलेगा उतना देर में मैं झाड़ू लगा दूँगी। तब जब मलाई लगाती हूँ तो मुझे जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये वाला मशीन जब लगाती हूँ तो या तो बाल्टी में लगता है या फिर बड़ा वाला टंकी निकालना पड़ता है। तो टंकी अभी खाली नहीं है, तो अभी बाल्टी मैंने साफ़ कर लिया है। इसी बाल्टी में ज़्यादातर निकलता है, या फिर चावल का जो टंकी है उसमें निकालती हूँ। टंकी अभी पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए मैंने बाल्टी ले लिया है। पूरा मलाई मैं इसी में निकाल दूँगी।
बर्तन को खाली करने के बाद मैंने थोड़ा सा धो दिया है। अभी थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो अंदर किचन में ज़्यादा पानी नहीं रहता है। किचन वाला मैंने ले लिया है, तो बाहर में टंकी जो रखा है उसी से भी पानी डाल दिया है, क्योंकि बाद में बर्फ़ डालूंगी। अभी मैंने बर्फ़ नहीं डाला है, बीच में जैसे बर्फ़ डालती हूँ या फिर पूरा होने के बाद बर्फ़ डालती हूँ। ये मशीन को लगातार नहीं चला सकते, इसको बीच बीच में बंद करके चलाया जाता है। 15-20 मिनट चलाने के बाद ये गर्म हो जाता है। 10 या 15 मिनट चलाती हूँ, उसके बाद बीच में बंद कर देती हूँ। तो अभी देखिए कितना जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्या कि सीधा इसमें लगेगा नहीं, ये अंदर चला जाएगा। तो ये जाली रखा हुआ है, यही जाली का ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। बीच में से मैंने कटवा लिया है। जब मैंने ये मशीन लिया तो उसी समय मुझसे गलती हो गई, तो उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, तो उस समय तो खुशी था, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रख लिया। बाद में इसको चेंज कर नहीं सकती, क्या कि इसका डंटा जो है बहुत ज़्यादा लंबा है। इसको बाल्टी में लगाना पड़ता है, नहीं तो जो स्टील वाला घड़ा जो मैंने लिया है, टोकनी बोलते हैं, जिसमें मैं पानी रखती हूँ, वो इसी काम के लिए मैंने लिया था। पर उसमें वो होता नहीं, ये लंबा ज़्यादा है तो नीचे पूरा टिक जाता है, तो फिर चलेगा नहीं, इसलिए फिर बाल्टी में लगाना पड़ता है। बाल्टी में जब लगाती हूँ तो पूरा जुगाड़ लगाना पड़ता है। तभी मैंने लगा दी है, तार लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सब काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, केवल झाड़ू नहीं लगाया था। वो भी केवल बरामदा में लगाऊंगी, सब जगह नहीं लगाना है, केवल बरामदा में इस समय थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। ये हवा तो चल रहा है, पर हवा भी पूरा गर्म चल रहा है, चिप वाला गर्मी हो रहा है। अगर हवा का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना गर्म हवा चलता है। पंखा भी जो चलता है तो वो गर्म हवा देता है। हाँ, मेरा वाला रूम जो है वो ठीक रहता है, वो ठंडा रहता है। उसके अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता है कि इतना ज़्यादा गर्मी है। तभी सब काम कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर जाके आराम करूँगी। ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, यही 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ होगा। अभी तो दूध भी नहीं है, दूध का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा लेट कर देता है। दूध भी आ गया है, दूध गर्म चढ़ा दूँगी। दाल बना हुआ है, तो दाल में छोंक तो मैंने लगा दिया था, तो अभी मैंने बाहर नहीं निकाला है। सब्ज़ी निकाल के रख दिया था, और रोटी भी मैंने सुबह बना के रख दिया है, क्या कि मम्मी दिन में रोटी खाती है, चावल नहीं खाती है। तो अभी कोई काम नहीं है, केवल दूध गर्म चढ़ाऊँगी। बीच बीच में इसको देखना है, कम करके चढ़ाऊँगी, क्या कि आजकल दूध नीचे चिपकता है, मैंने बहुत बार बताया है। तो इसको बीच बीच में देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो वही है। और उसके बाद सब काम कंप्लीट, लास्ट का यही काम हो रहा है। उसके बाद अभी मुझे 3 बजे के बाद काम होगा, जब पीयूष लड़के स्कूल से आएंगे। उस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।